वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ शीघ्र फलदायी है, किंतु फल न दे तो 3 माह के बाद फिर से यह व्रत शुरू करना चाहिए और जब तक मनवांछित फल न मिले तब तक ये व्रत 3-3 महीने पर करते रहना चाहिए। कभी भी इसका फल अवश्य मिलता ही है। पढ़े वैभव लक्ष्मी व्रत कथा तथा शास्त्रीय विधि हिंदी में। ये भी पढ़े लक्ष्मी माता के 108 नाम। वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर निश्चित रूप से सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पढ़े इसकी संपूर्ण विधि। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विस्तार से। सर्वप्रथम श्री यंत्र को हाथ जोड़कर कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करें। तत्पश्चात वैभवदात्री श्री महालक्ष्मी का मंत्र पढ़कर प्रयाण करें। जिन्हें संस्कृत में मंत्र पढ़ने में कठिनाई हो वे ध्यान का हिंदी भावार्थ पढ़े। यहाँ दिए गए महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को नमस्कार करें। श्री लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी जी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री गजलक्ष्मी माँ। इसके पश्चात श्री महालक्ष्मी की स्तुति करें। सोने चांदी के आभूषण अथवा 1 रुपये के सिक्के की धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर पूजा करें। इसके बाद दोनों हाथों से प्रसाद अर्पण करें। स्तुति और महिमा गाकर श्री लक्ष्मी जी की आरती उतारें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर श्री वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे शीघ्र पूरी करने की विनती करें। अंत में माँ का प्रसाद सभी उपस्थित जनों में बांट दें और थोड़ा सा अपने लिए रखें। पूजा के लिए रखा लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। तुलसी पौधा घर में न हो तो गाय के खूंटे अथवा सूर्य को चढ़ाएं। चावल के दाने पक्षियों को डाल दें। यथा संभव पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाएं। यदि शक्ति न हो तो एक समय ही प्रसाद खाकर भोजन करें। उद्यापन करने का तरीका। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी हो उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि और दिनों के ही समान है। इस दिन प्रसाद में खीर एवं नारियल रखा जाता है। पूजा संपन्न होने पर नारियल को फोड़ लें और नारियल गिरी व खीर का प्रसाद अपने पास पड़ोस में वितरित करें। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट करें। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के नियम। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष, छोटा या बड़ा, अपनी कोई भी सद मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यह व्रत यहाँ बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वता अथवा सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। ये भी पढ़े महालक्ष्मी चालीसा। उद्यापन विधि। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का 11 अथवा 21वां शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी यहाँ दिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, अन्यथा माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का लिंक देना चाहिए। ये संख्या अपनी स्थिति एवं श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितना अधिक इस पेज का लिंक आप वितरित करेंगे
उतना ही अधिक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रचार होगा और माँ की कृपा भी आपको अधिक प्राप्त होगी। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़ना प्रारंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर माँ मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो पुनः मनौती मानकर इस व्रत को करना चाहिए। माँ अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगी। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की जय। वैभव दात्री श्री महालक्ष्मी। भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान श्री विष्णु की अभिन्न शक्ति है और उनकी नित्य सहचरी है। पुराणों के अनुसार वे पद्म वनवासिनी, सागरतन्या और भृगु की पत्नी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नाम से विख्यात हैं। इन्हें पद्मा, पद्माल्या, श्री, कमला, रमा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। ये वैष्णवी शक्ति है। पुराणों के अनुसार प्रसादग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के शाप से समुद्र में प्रविष्ट हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया और उनके अवलोकन मात्र से संपूर्ण विश्व समृद्धिवासन तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। इससे प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी दिव्य स्तुति की। त्वया विलोकिता सद्यः शीलाद्या इर्खिलैर्गुणैः कुलेश्वर्यश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि। विष्णु पुराण द 1 सितंबर 130। भावार्थ, श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी का प्रेम एवं अपार वैभव व सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ध्यान मंत्र। कांत्या कांचन सन्निभा हिमगिरिप्रख्याश्चतुर्भिर्हस्तोत्क्षिप्त हिरण्मयामृद्घटैरासिच्यामाना श्रियम् विभ्राना वर्मब्जयुग्मं भयं हस्ते किरीटोज्ज्वलाक्षौमाभघनितम्बबिम्बललिता वन्देर्विन्दस्थिताम्। शारदा तिलक 8/4। भावार्थ, जिनका कांति स्वर्ण के समान प्रभायुक्त है और जिनका हिमालय के समान अत्यंत ऊंचे 4 हाथी अपने सूढ़ों से अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, जो अपने 4 हाथों से क्रमशः वरमुद्रा, अभंग्य मुद्रा और 2 कमल धारण किए हुए हैं, जिनके मस्तक पर उज्ज्वल वर्ण का भव्य मुकुट सुशोभित है, जिनके शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, ऐसी कमल पर स्थित भगवती वैभव लक्ष्मी की मैं वंदना करता हूँ। श्री महालक्ष्मी स्तवन। या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंदांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिराम्ब्रा हरिसखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रगतिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। भावार्थ, जो लाल कमल में निवास करने वाली, अपूर्व कांति वाली व असह्य तेज वाली हैं, जो रुधिर के समान लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो भगवान विष्णु की प्रियतमा तथा मन को उल्लास देने वाली हैं, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी है, ऐसी परम पूजनीय देवी महालक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। ये भी पढ़े महालक्ष्मी जी की आरती। संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेकानेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह नहीं करते थे। लोग स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नवदंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी भी आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे। किंतु कुछ लोग,
जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोषपूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समान। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटैबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने, जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौच और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह ये सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएगा। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न को हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः सकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुए चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। से वृद्धा के आगमन वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। शीला बोली, मां जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको वहां देखा था। वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर कर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उसको कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूटकर रोने लगी। ये देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस ढस बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, मां जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली,
धैर्य धरो बेटी, और अपनी व्यथा मुझे बना, तुझे क्या दुख खाए जा रहा है। इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति ही मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटैबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब लोग घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती है। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहता है। अतः तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसके करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले। कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धनलक्ष्मी अथवा वैभवलक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभवलक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटड़ा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बताशी अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटड़े के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूर्व की ओर मुंह करे बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभवलक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूख ही है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए।
यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं।